तो हेलो मेरे प्यारे क्लास 10th के चैंपियन। तो इस वीडियो में हम यही बताएंगे कि आपका 450 यानी 450 मार्क्स कैसे आ सकता है या फिर 400 मार्क्स कैसे आ सकता है। ये सभी का एक सीक्रेट ट्रिक बताएंगे। क्या बताएंगे? सीक्रेट ट्रिक जो आपको कोई नहीं बता सकता, क्योंकि मेरा 400 मार्क्स आया है, सो हम आपको बताएंगे कि आप 400 कैसे ला सकते हैं। क्योंकि देखिए, जो आप सिलेबस पढ़ेंगे वही एक टॉपर पढ़ेगा, जो आप पढ़ रहे हैं वही एक टॉपर पढ़ रहा है, लेकिन फिर भी आपका मार्क्स 250, 300, 350 क्यों रह जाता है और एक टॉपर टॉप कैसे कर देता है। तो यही सब हम ट्रिक बताएंगे कि आप कैसे अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, 450 या फिर 400 मार्क्स। क्योंकि हर एक स्टूडेंट का ड्रीम होता है कि मेरा भी मार्क्स बढ़िया है, लेकिन नहीं ला पाता है, कोई सीक्रेट ट्रिक उसको पता नहीं होता है। तो हम आपको बताएंगे मजेदार मजेदार ट्रिक, कॉपी लिखने का ट्रिक, ओएमआर भरने का ट्रिक, कॉपी में कौन कौन सा पेन का उपयोग करें, ये सब ट्रिक। और 5 दिन में, आज से आपका एग्जाम के टोटल 5 दिन बचा हुआ है, तो 5 दिन में आपका जो मार्क्स है ना बूस्ट करने का ट्रिक, यानी आपका ब्रेन और जो है ना स्टडी बूस्ट करने का ट्रिक टोटल हम बताएंगे। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको जो बहुत ज्यादा माइंड इंक्रीज होगी। और आप भी देखिएगा, एग्जाम से आने के बाद आप इस वीडियो में कमेंट कीजिएगा, सर आप जो बताए से वही टिप्स काम दिया और हमने वो अप्लाई किया, बढ़िया लिख भी पाया हमने। और ये भी बताएंगे कि अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता हो फिर भी आप उसको कैसे अटेम्प्ट कीजिएगा। यानी टोटल के टोटल हर एक एग्जाम से रिलेटेड सीक्रेट ट्रिप्स, खुफिया ट्रिक आपको बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि 450 प्लस मार्क्स कैसे आ सकता है। ठीक है, 450 प्लस, अगर मान लीजिए कि आपको इतना लाना है तो कितना, एक सब्जेक्ट में आपको कितना मार्क्स लाना होगा। तो एक सब्जेक्ट में आप इसको डिवाइडेड कर लीजिए, 5 सब्जेक्ट 500 का है, तो मान लीजिए कि 5-5 नंबर सभी से कटा तो 25 हो गया, 10-10, यानी कि हर एक विषय में आपको 90 नंबर आना चाहिए। ठीक, आपको टोटल 10th क्लास में कितना विषय है? तो 6 विषय है, जिसमें से एक जो है ना इंग्लिश है। क्या है? तो एक इंग्लिश है। तो इंग्लिश तो जो रहता नहीं है सर, तो सोशल साइंस हो गया। क्या हो गया? सोशल साइंस, साइंस हो गया, हिंदी हो गया। ठीक है, उसके बाद हो गया संस्कृत हो गया, उसके बाद क्या हो गया? तो मैथ हो गया। टोटल 5 विषय है। सर मेरा मैथ वीक है, सर मेरा मैथ वीक है, बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन है। हम बताएंगे सभी के आंसर बताएंगे। ठीक है, तो देखिए हिंदी, हिंदी के हम सबसे पहला बात बताते हैं, हिंदी में आपको क्या क्या करके जाना है। तो देखिए सबसे पहला 10 नंबर में आपको निबंध पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? 10 नंबर में जो है ना आपको निबंध पूछेगा, 5 नंबर में पत्र पूछेगा। ठीक है, 5 नंबर में व्याख्या पूछेगा। तो टोटल कितना नंबर हो गया? 20 नंबर ये हो गया। तो आप इसको जो है ना एकदम कंठस्थ करके जाइए कि हाँ हम लिखेंगे निबंध। अगर आपको ट्रस्ट है कि हम लिखेंगे निबंध तो लिखिएगा और लिख के आइएगा। निबंध लिखने का भी कुछ ज्यादातर मतलब फॉर्मूला हमने ट्रिक बताया है निबंध लिखने का। ठीक है, निबंध लिखने का ट्रिक बताया है, इस चैनल पर आप विजिट कर सकते हैं या फिर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे निबंध लिखने का। 10 ऐसे निबंध हम आपको बताएं, कितना? 10 ऐसे निबंध बताए हैं जो कि हर साल जो है ना एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि उस 10 निबंध को देखे और हमारा 10 नंबर मिले तो उस निबंध को देखिएगा। वैसे आप अपने से ही बनाए होंगे तो उसको भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आप अपने से बनाए तो उसको भी पढ़ सकते हैं। तो मान लीजिए कि सर मेरा मैथ जो है ना वीक है, उसमें नहीं आ सकता 90 नंबर, तो सर ये देखिए 90 नंबर नहीं आ सकता है, कितना आएगा? 85 आएगा ना, 80 से अबव आएगा ना, इतना तो आ ही सकता है। सब 90 नहीं आएगा। अरे उतना नहीं, 75 से ऊपर आएगा ना सर, उतना तो लाइए देंगे। तो उतना लाना है। उसके बाद आपको मिल जाएगा, मान लीजिए कि 35 नंबर मिला, कितने कथी से मिला 35 नंबर? तो कहिएगा सर जी वो साइंस या सोशल साइंस से नहीं मिलता है 20-20 नंबर, तो 35 को स्कूल वाला दिया है, 34 को दिया है, कोई बात नहीं, यो बहुत बढ़िया है। तो मान लीजिए कि इतना हो गया, तो सब टोटल इंक्लूड कर लीजिएगा तो हो जाएगा 400। ठीक है, 450, 400 के मैक्सिमम में हो जाएगा, ऊपर भी ला सकते हैं। देखिए मेन मुद्दा मेरा क्या है? तो मेन मुद्दा है आप लोग का कहना कि सीक्रेट ट्रिप आखिर क्या है। सर इसे तो हम जानवे करते हैं, क्या सब्जेक्ट है, कितना नंबर का मार्क्स रहता है, कितना लाना पड़ता है, कितना हमको प्रैक्टिकल से मिलता है, सब तो जानवे करते हैं। मेन ट्रिक बताइए ना क्या आप बताने वाले हैं। तो चलिए उसी मुद्दा पर हम बात करेंगे। तो चलिए इसको थोड़ा इरेज कर देंगे। चलिए इरेज करने के बाद हम आपको बताते हैं सबसे पहला ट्रिक, कॉपी लिखने का ट्रिक। क्या? तो देखिए सबसे पहला आपको है कॉपी। ठीक है, कॉपी कैसे लिखेंगे इस पर आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, दूसरा ओएमआर। सर ओएमआर के बारे में तब बढ़िया से हम जानते हैं, कोई बात नहीं, ओएमआर के बारे में जानते हैं, लेकिन हम कॉपी लिखने का मजेदार ट्रिक बताएंगे। कॉपी आप लोग कैसे लिखिएगा? कॉपी लिखने पर एक ने हमने वीडियो बनाया है 5 मिनट के, तो उस वीडियो को अगर देख लीजिएगा तो अच्छी बात है, नहीं देखिएगा तो हम बताते हैं। कॉपी लिखने या एग्जाम में जाइएगा तो 2 ब्लैक पेन। ठीक है, क्या लेकर जाना है? 2 ब्लैक पेन, 2 ब्लैक पेन और 2 जो है ना ब्लू पेन लेकर जाना है। ठीक है, 2 ब्लैक पेन।
अब कहिएगा सर ब्लू पेन से तो खाली लिख सकते हैं या फिर ब्लैक पेन से तो खाली लिख सकते हैं, दोनों काला लेके जाएंगे हम। तो आप बताइए एक बात हमको कि अगर मान लीजिए खाली आपको चावल खाने के लिए दिया जाए तो कैसा लगेगा? तो सर बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, चावल खाने के लिए दीजिएगा तो उसमें दाल रहेगा तो बहुत बढ़िया, सब्जी रहेगा और बढ़िया लगेगा। सही बात है, अगर आप दो कलम से लिखिएगा ना ब्लैक और ब्लू दोनों से, तो आपका जो है ना मार्क्स एकदम बूस्ट करेगा, ठीक है, अट्रैक्टिव लगेगा देखने में। एग्जामिनर क्या सोचता है कि मेरा आसानी हो, चेकने में आसानी हो, एकदम कॉपी जो है ना चेकने में आसानी हो। अगर आप दो पेन का उपयोग कीजिएगा तो दिखने में एकदम अट्रैक्टिव लगेगा, एकदम मस्त वाला लगेगा, जिससे आपका एक भी मार्क्स एग्जाम में नहीं कटेगा। तो सबसे पहले ये ध्यान देना है। दूसरी बात क्या देना है, ओएमआर जो आप भरिएगा ना किस पेन से रंगिएगा, तो ब्लैक पेन से, ठीक है। आप कहिए सर जी हम ब्लू पेन से तो रंग सकते हैं, बहुते बच्चा तो ब्लू से रंगता है, रंग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम आपको यहाँ पर बता दें कि स्कैन जो है ना कंप्यूटर होता है ना ब्लैक पेन के जल्दी से ऑब्जर्व या फिर स्कैन करता है। सो आप लोग अगर थोड़ा कम भी रंगते हैं, मान लीजिए कि इस तरह से आपको ओएमआर रंगना है, थोड़ा कम भी रंगेगा ना तो चलेगा, ठीक है। थोड़ा कम भी रंगना है, एक दो बूंदा छूट गया तो चलेगा, लेकिन अगर आप ब्लू पेन से रंगेंगे कहीं नहीं लिया तो ये सब बात पर ध्यान देना है। अब बताइए सर 5 दिन में हम क्या पढ़े, तो देखिए पहला आपको लाइव सेशन में नहीं ज्वाइन होना है, ठीक है। लाइव सेशन में ज्वाइन करके जो आप 1 घंटा में पढ़ सकते हैं ना, वही लाइव सेशन में आपको 2 घंटा 3 घंटा में पढ़ाएगा, ठीक है। तो आपको इस बात पर ध्यान देना है कि आपको लाइव सेशन में बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं होना है, ताकि आप लोग का समय जो है ना बर्बाद ना हो। दूसरी बात क्या करना है कि लाइव सेशन में ज्वाइन, अगर आप जो नोट्स बनाए होंगे ना सर, बिल्कुल सर नोट्स बिल्कुल बनाए हैं, तो नोट्स बनाए हैं ना उस पर थोड़ा ज्यादा रिवीजन कीजिए, ठीक है। उस पर थोड़ा ज्यादा रिवीजन कीजिए, जितने भी नोट्स वगैरह आप बनाए हैं ना सही पर रिवीजन कीजिए। रिवीजन जितना आप कीजिएगा उतना आपको याद रहेगा एग्जाम में। 5 दिन बचा हुआ है ना, रिवीजन कीजिए, एग्जाम के दिन तक रिवीजन कीजिए। और हाँ, पांचों विषय के समान टाइम दीजिए। समान कहने का मतलब है पांचों विषय पर ना सेम टाइम दीजिए। एक पर ये नहीं कि ज्यादा मैथ पर ज्यादा दे दिए, अगर हिंदी पर नहीं दिए तो सभी यानी 100 मार्क्स का है तो सभी पर आपको अच्छे से समय देना है। अब मैथ के बताते हैं, मैथ का कुछ टिप्स, मैथ में कैसे नंबर ला सकते हैं। पहला, फार्मूला आपको बढ़िया से होना चाहिए। क्या, तो मैथ में जो है ना फार्मूला से बहुत सारा प्रश्न पूछता है, लगभग 20 गो आपको फार्मूले से आ जाएगा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। 100 गो में ना 20 गो ऑब्जेक्टिव फार्मूला से रहेगा। दूसरा बात, 10 गो एकदम इजी रहेगा, एकदम महा इजी। जैसे मान लीजिए कि 2 + 2 4 होता है, ऐसा इजी 10th के अकॉर्डिंग होगा, ये बच्चा सा के ना हो गया, 10th के अकॉर्डिंग होगा, एकदम इजी पूछ देगा। जैसे x² का मान क्या होता है, x के पावर का x का पावर 2 है, x के पावर 3 है, तो इसका द्विघात समीकरण क्या होगा, ऐसे मतलब इजी पूछ देगा, ठीक है। तो इस पर ध्यान रखिएगा। तो 10 से 15 को आपको इजी मिल जाएगा। तो कहिएगा सर यहाँ से तो हमारा